मुझे पता है कि मेरी ये वाली वीडियो जो है बाकी सबसे लेट होने वाली है, लेकिन क्या करें यार, ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, साइड में गाड़ियां चल रही हैं, तो समझा करो, मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं वीडियो के ऊपर। सो वन ऑफ द फेमस डायरेक्टर यानी कि राज एंड डीके, जिन्होंने द फैमिली मैन सीरीज बनाई थी, उन्हीं की तरफ से एक और नई सीरीज अमेज़न प्राइम के ऊपर रिलीज हुई है जिसका नाम है फर्जी। और इस सीरीज के साथ शाहिद कपूर अपनी इस ओटीटी की दुनिया में या फिर कह लो तो वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू करने वाले हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है कि शाहिद कपूर के साथ इसमें कई सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं, जैसे कि अपने के मेमन साहब हैं, फिर राशि खन्ना है, रेजीना है, और सबसे बड़ी बात अपने विजय सेतुपति साहब हैं यार। और इनके लिए तो हम कोई भी मूवी या सीरीज देखने को तैयार हैं। खैर आज की इस वीडियो में हम फर्जी सीरीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये सीरीज क्या है, क्यों है, किस लिए है, और क्या आप लोगों को ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और मैंने अभी तक कोई इंट्रो नहीं बनाया, मतलब नहीं मिला टाइम यार, नहीं बनाया, तो फिर अभी इसी इंट्रो के साथ चलते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो सीरीज के ऊपर बात करने से पहले इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं। और फर्जी सीरीज का जो मेन सेंटर है कहानी का, या फिर मेन पॉइंट है कहानी का, वो है काउंटर फिटिंग। अब जिन लोगों को काउंटर फिटिंग के बारे में नहीं पता, तो सिंपल शब्दों में इसको बोलते हैं नकली नोटों का बिजनेस, तस्करी, सप्लाई, धंधा, मतलब कुछ भी बोल सकते हो। खैर ये सीरीज हमें कहानी दिखाती है सनी और फिरोज नाम के दो मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों की, जो कि हमेशा से अमीर होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है उस चीज को पाने के लिए। मगर एक दिन उनके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसके लिए उनको बहुत सारे पैसे चाहिए, वरना वो बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए मजबूरी में आके सनी और फिरोज जो है मिलके नकली नोट बनाना चालू करते हैं, क्योंकि सनी एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट होता है और उसी के साथ फिरोज जो है प्रिंटिंग प्रेस चलाने में माहिर होता है। तो ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये नकली नोट बनाएंगे, और धीरे धीरे इनका नकली नोट इतना ज्यादा परफेक्ट निकलता है कि भाई वो नकली और असली में फर्क ही नहीं पता चलता। और फिर जब इनका नकली नोट एकदम परफेक्ट असली नोट के जैसे दिखने लगता है, तो ये लोग जो है नकली नोटों का धंधा चालू करते हैं। मगर उन लोगों को ये नहीं पता कि इस खेल में ऑलरेडी कई सारे शेर और शिकारी बैठे हुए हैं। मतलब कि इस काउंटर फिटिंग के धंधे में जो इंडिया का मास्टरमाइंड है उसका नाम है मंसूर दलाल, और वो इंडिया के अंदर सारे काउंटर फिटिंग को देखता है। जो उसके साथ खड़ा रहता है वो उसका दोस्त होता है, लेकिन जो उसके साथ खड़ा नहीं होता वो उसको तुरंत मरवा देता है। लेकिन इन सभी के ऊपर शिकारी बन के बैठा हुआ है माइकल, जो कि एक पुलिस वाला होता है और काउंटर फिटिंग के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। तो क्या आप सनी और फिरोज अपने इस नकली नोट के धंधे में सक्सेसफुल हो पाएंगे? मेरा मतलब ये है कि इस काउंटर फिटिंग के कीचड़ में क्या सनी और फिरोज कमल बन के खिल पाएंगे, या फिर दूसरों की तरह उसी कीचड़ में डूब जाएंगे? ये तो आप सीरीज देख के ही पता करो, क्योंकि सब कुछ यही देख लोगे तो फिर सीरीज में देखोगे क्या। खैर अब बात करते हैं सीरीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर, जहां पे सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर। तो इस सीरीज का सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है राज एंड डीके, मतलब कि इनकी डायरेक्शन और इनका प्रेजेंटेशन करने का तरीका सीरीज को इतना ज्यादा कमाल का है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका टाइम कहां निकल गया। मतलब कि इतनी लंबी सीरीज है, मगर एक बार भी कहीं आपको नहीं लगेगा कि यहाँ पे आप सीरीज बंद करके इसको छोड़ दो। और इसी के साथ पॉजिटिव पॉइंट नंबर 2, इस सीरीज के कैरेक्टर्स और उनके एक्टर्स की परफॉर्मेंस। मतलब कि इस सीरीज में जितने भी कैरेक्टर्स हैं और उनको जितने भी एक्टर्स ने प्ले किया है, सबका काम भाई साहब बहुत ही ज्यादा बवाल है। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई अपने कैरेक्टर के लिए ओवर एक्टिंग कर रहा है या फिर अपने कैरेक्टर से बाहर जा रहा है। सबकी एक्टिंग भाई टॉप क्लास की है। और ऊपर से अपने विजय सेतुपति सर जिस एक्सेंट में गालियां दे रहे थे ना भाई, वो सुन के तो आपकी अलग ही स्माइल छूटेगी, मतलब भाई वो तो कमाल ही है। खैर पॉजिटिव पॉइंट नंबर 3, यानी कि इस सीरीज का फन और कॉमेडिक एलिमेंट। तो राज एंड डीके की सीरीजेस में एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन और अच्छी होती है कि वो अपने कॉमेडी को खींचने की कोशिश नहीं करते या फिर जबरदस्ती का कॉमेडिक एलिमेंट डालने की कोशिश नहीं करते। मतलब कि वो अपने सिचुएशन को ही ऐसा ड्रामेटिक और इतना अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली कॉमेडिक सिचुएशन में बदल जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप प्रियदर्शन की पुरानी फिल्मों को उठा के देख लो, वो जबरदस्ती का कोई लाफिंग इमोजी डाल के या फिर कॉमेडिक सिचुएशन नहीं डालते थे, बल्कि सिचुएशन को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते थे कि वो ऑटोमेटिकली कॉमेडिक हो जाती थी। और अगर आप लोगों ने द फैमिली मैन सीरीज देखी है तब तो भाई आप इसके कॉमेडिक सिचुएशन पे 100% हंसने वाले हो। और हाँ यार, द फैमिली मैन से याद आया कि इस सीरीज में द फैमिली मैन के श्रीकांत तिवारी का एक छोटा सा वॉइस कैमियो है। अब कौन सी एपिसोड में है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं देखना चाहूंगा। खैर ये तो हो गए सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, लेकिन अब बात करते हैं इस सीरीज के निगेटिव पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहला निगेटिव पॉइंट निकल के आता है इस सीरीज का, वो है इस सीरीज की लेंथ। ये सीरीज वाकई में बहुत ज्यादा लंबी है। मतलब कि इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 50 से 55 मिनट का है, और लास्ट वाला तो भाई 1 घंटे का है। और अगर कुल मिला के जोड़ा जाए तो लगभग 7.5 घंटे की ये सीरीज है। और आज के समय में कोई भी इतनी लंबी सीरीज देखना प्रेफर नहीं करता। मतलब कि यार लोगों को 3 घंटे की मूवी लंबी लगती है और ये तो 7.5 घंटे की सीरीज है। खैर नेगेटिव पॉइंट नंबर 2, अपने कैरेक्टर्स को ढंग से यूज ना करना। मतलब कि इस सीरीज में इतने ज्यादा अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं और उनके एक्टर
कैरेक्टर्स हैं जैसे कि माइकल है जिसे विजय सेतुपति सर ने प्ले किया है, और मंसूर दलाल है जिसे के मेमन सर ने प्ले किया है। और इन दोनों ही कैरेक्टर्स को अपना स्क्रीन टाइम तो मिला है, लेकिन इनको इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं बनाया गया जितना इनको बनाया जा सकता था। मतलब कि यार के मेमन सर को आप और भी ज्यादा खतरनाक दिखा सकते थे, लेकिन एट द सेम टाइम फील होता है कि भाई क्या है ये। और इसी के साथ अपने माइकल के कैरेक्टर को इतनी ड्रैग्ड सिचुएशन में लोग फंसा देते हैं कि भाई उसको उभरने का मौका ही नहीं मिलता। खैर मैं ये नहीं कह रहा कि इनके कैरेक्टर्स को अच्छे से नहीं दिखाया गया, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि इसको और भी बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था। खैर अब कोई भी चीज 100% एक्यूरेट तो नहीं होती, हर चीज में कोई ना कोई कमियां होती है, लेकिन ये जो सीरीज है वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है। और किसी भी सीरीज से कोई इंसान क्या एक्सपेक्ट करता है, मतलब कि थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, फुल ऑन मजे देनी चाहिए, तो भाई ये सीरीज आपको फुल ऑन मजे देती है, दैट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और इसके कमेंट में बताना कि आपको फर्जी सीरीज कैसी लगी। और हाँ, अगर आप लोगों ने फर्जी सीरीज पूरी देख ली है तो कमेंट्स में ये भी बताना कि कौन से एपिसोड में श्रीकांत तिवारी का एक छोटा सा वॉइस कैमियो है। मगर उसी के साथ मैंने लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स पे और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के ऊपर वीडियोस बनाई है, अगर नहीं देखी है तो ऊपर आपको नजर आ रही होंगे, जाके देखना जरूर। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।